दोस्तों यहाँ पे हम एक्चुअली इस समय 2020 में बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स हैं जिनका हम वेट कर रहे हैं। जैसे उनमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस है तो वो है Acer Nitro 5 AMD 2020 के Ryzen मॉडल्स। लेकिन वहाँ पे कोई फोकस नहीं दे रहा, फोकस दिया जा रहा है बाकी लैपटॉप्स पे। कहने का मतलब ये है कि Acer ने अपनी Aspire 7 सीरीज़ में 2 और मॉडल्स, 2 और वेरिएंट्स ऐड किए हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन मॉडल्स का जो प्राइस है वो ज़्यादा है एंड कोई भी एक नया बंदा जो पहली बार Acer Aspire 7 के बारे में सुन रहा है या उसको लेना चाहता है तो उसके लिए ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो पहला मॉडल है वो आउट ऑफ स्टॉक हो और उसको ऐसा लगे अब इसका प्राइस बढ़ गया है, मैं लूँ या ना लूँ, या उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और वो डायरेक्टली बाय कर देता है, तो उस केस में उसके पैसे वेस्ट ना हो जाएँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं इसी थॉट को दिमाग में रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ। हम दोनों नए वेरिएंट्स की बात करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा क्या वो वैल्यू क्रिएट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अगर आपको इन दोनों वेरिएंट्स के बारे में अभी तक नहीं पता है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हम करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए एंड अगर आपको सही लग जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें एज्यूम कर रहा हूँ। एज्यूम ये कर रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है कि Acer Aspire 7 ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हुआ है, आप उसके डिज़ाइन से जो है फेमिलियर हैं, तो उन चीज़ों की मैं बात नहीं करने वाला। एंड मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको उसके बेस वेरिएंट यानी जो पहले लॉन्च हुआ था उसका आइडिया है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं है उनके लिए मैं एक बार बता दूं कि इसका बेस वेरिएंट कुछ देर पहले यहाँ पे लॉन्च हुआ था 56990 का। उसका इस समय प्राइस है फ्लिपकार्ट पे एंड उसकी जो मेन स्पेसिफिकेशंस है वो है i5 9th जनरेशन, विंडोज 10 होम, 8 GB की DDR4 मेमोरी, 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो, 2 स्लॉट्स आपको मिल जाएंगे, 15.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है, IPS होगी, फुल HD होगी, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, NVIDIA GTX 1650 4 GB DDR6 डेडिकेटेड VRAM, 512 GB की PCIe Gen 3 NVMe SSD एंड 3 सेल की बैटरी मिलती है जो कि 48 वाट आर की है एंड 10 घंटे का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है और 135 वाट का AC पावर एडेप्टर है। दोस्तों ये था वो वेरिएंट जो लॉन्च हुआ एंड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। क्यों ना करो, क्योंकि सही प्राइस पे सही कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये लॉन्च किया गया था एंड मेरे ख्याल से सेल पे ये अराउंड 52,000 के करीब भी मिल रहा था एंड देयर आर हाई चांसेस कि फ्लिपकार्ट की अगर फ्यूचर सेल्स भी आती हैं उनमें भी आपको सस्ता मिलेगा। फिलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक है बट जल्दी ही स्टॉक में आ जाएगा। अब बात करते हैं जो इसके 2 वेरिएंट्स नए लॉन्च हुए हैं। सबसे पहले इसका जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है वो हुआ है एट द प्राइस ऑफ 61,990। ये सेलिंग प्राइस है 61,990 एंड इसमें जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो सिर्फ मिलता है AMD Ryzen 7 3750H 2.3 to 4.0 GHz उसकी फ्रिक्वेंसी है एंड उसमें आपको 6 MB की कैश मेमोरी देखने को मिलती है। बाकी सारी स्पेसिफिकेशन सेम है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि सिर्फ इंटेल i5 9th जेन से Ryzen 7 दे देना एंड उसके बाद आपका जो प्राइस है 5,000 ज़्यादा कर देना, यानी 56,990 से 61,990 कर देना। क्या ये जायज़ है? देखो यहाँ पे हमारा जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो सिर्फ होगा i5 9th जेन वर्सेस Ryzen 7 3750H में से कौन सा बढ़िया प्रोसेसर है। एंड आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि कौन सा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि इन दोनों की अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी देखोगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों ही 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स के साथ आने वाले प्रोसेसर हैं। उसके बाद अगर आप इनके बेंचमार्किंग स्कोर्स भी देखोगे आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे, बट फिर भी इंटेल i5 9th जनरेशन जो है वो बढ़िया प्रोसेसर माना जाता है। देखो ऑल्दो ये दोनों प्रोसेसर जो है मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं, लेकिन सच बात ये है कि Ryzen 7 3750H जो है वो इंटेल i5 9th जनरेशन से कहीं ना कहीं पीछे है एंड इंटेल i5 9th जनरेशन जो है वो एक अपर एज उसके पास ज़रूर है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है आपको सिंगल कोर और मल्टी कोर में। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि एक ऐसा प्रोसेसर जो माना जाता है मार्केट में कि i5 9th जनरेशन के टक्कर का है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। जब आप उसको एक्चुअली में बेंचमार्किंग करते हो तो उसके लिए मैं ज़्यादा पैसे क्यों स्पेंड करूँ। एंड इनफैक्ट हमें ये भी पता है कि AMD के जो प्रोसेसर्स हैं वो ऐसे भी वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करते हैं। देन व्हाई शुड आई स्पेंड मोर ऑन AMD कि उस प्रोसेसर पे जो कि पिछले साल का है एंड जबकि मुझे पता है कि इंटेल का 9th जनरेशन वाला प्रोसेसर उससे बढ़िया है। तो प्लीज़ दोस्तों इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना। मैं नहीं चाहता कि आप अपने इतने मेहनत से कमाए हुए पैसों को ऐसे ही वेस्ट करो। मैं अभी भी यही कहूँगा कि इन दोनों में से अगर मुझे चूज़ करना है तो मैं i5 9th जेन वाला ही पिक करूँगा जो ऑलरेडी लॉन्च हुआ है। दोस्तों अब एक और वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च हुआ है एंड जो अगला वेरिएंट है वो आपको 63,990 का देखने को मिलता है एंड इसमें जो डिफरेंस आपको मिलता है वो मिलता है GTX 1650 Ti विद 4 GB डेडिकेटेड DDR6 VRAM।
देखो ये वो डिफरेंसेस हैं जो मैं ढूंढ पाया हूँ। अगर आपको लगता है कि इनके अलावा भी कोई और डिफरेंसेस थे तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बाकियों को बताना। बट मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मुझे इनके अलावा कोई डिफरेंसेस नहीं देखे, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। एंड अब यहाँ पे ये मैटर करता है कि 7,000 ज़्यादा मैं इसके लिए पे कर रहा हूँ, क्या वो वैल्यू क्रिएट करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ डिसाइड करेगी वो करेगी GTX 1650 वर्सेस GTX 1650 Ti। देखो आपको मैं ज़्यादा ना घुमाऊंगा नहीं, सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि ऑल्दो GTX 1650 Ti जो है वो स्लाइटर सा फास्टर है GTX 1650 से। सिंथेटिक बेंचमार्किंग की बात करूँ तो 7%, एंड अगर AAA गेम्स यानी AAA टाइटल्स के साथ जो गेम्स आती हैं उनकी बात की जाए तो यू विल हार्डली फाइंड अ डिफरेंस। कई केसेस में GTX 1650 आगे भी निकल जाता है Ti से। तो यहाँ पे अगर मैं 1650 और 1650 Ti की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता 7,000 ज़्यादा स्पेंड करना सही है, जबकि आपको प्रोसेसर बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा है। सिर्फ GPU अपग्रेड करने के बाद 7,000 प्राइस को बढ़ा देना, सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ, ये सही नहीं है। आप अपने पैसों को बचाइए। अगर आप एक्चुअली में ज़्यादा पैसे खर्चना ही चाहते हैं और एक मेजर डिफरेंस देखना चाहते हैं तो 1660 Ti पे स्पेंड कीजिए, 1650 Ti पे नहीं कीजिए। 1650 Ti जो है वो 1650 के ऑलमोस्ट अराउंड ही आपको परफॉर्मेंस दे देगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो दो नए वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, ऑल्दो वो अट्रैक्टिव लगेंगे, देखने में अच्छे लगेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से लुकिंग एट द प्राइस, लुकिंग एट द स्पेसिफिकेशंस, वो आपके लिए उतनी वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे जो ऑलरेडी अवेलेबल मॉडल करता है। तो इन शॉर्ट जो पहले का ऑलरेडी एसर एस्पायर 7 का मॉडल जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था, जो इस समय शायद आउट ऑफ स्टॉक है, उसको ही कंसीडर करना है। इन दोनों मॉडल्स को आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, बट प्लीज़ बाय करने से पहले मेरी इन बातों को ध्यान में रखना। एंड अगर मेरे बताए हुए डिफरेंसेस के अलावा आपको कुछ दिखने को मिलते हैं तो वो कमेंट के माध्यम से लोगों की हेल्प करने की कोशिश करना। तो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आज भी मेरी नज़र में पहला जो सबसे पहला बेस वेरिएंट लॉन्च हुआ था वो सबसे बढ़िया है, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करता है, एंड आपको हार्डली ही तीनों वेरिएंट्स में कोई डिफरेंस एंड कोई परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो सही लगी होगी, एंड मैंने कोशिश इसमें यही की है कि मैं आपको जल्द से जल्द ये अपडेट दे सकूं कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ एंड आप कहीं अपने पैसे खामखा वेस्ट ना कर दो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।